नमस्कार सभी को। हम इस वीडियो में 500 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ स्टार्ट करने का प्लान किए हैं, जिसमें आपको छोटी छोटी वीडियोस में आपको टोटल 500 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, आगे भी कराए जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो स्टार्टिंग है तो हम 500 का टारगेट लिए हैं कि 500 क्वेश्चंस का एक सीरीज़ कंप्लीट कराएंगे, जिसमें जो भी एग्ज़ाम होंगे वो आपके DSSB, NVS, KVS, UPPGT, UPTGT और ऑल टाइप ऑफ टीचिंग एग्ज़ाम और नॉन टीचिंग एग्ज़ाम जिसमें कॉमर्स आता है, वो सभी क्वेश्चंस इसमें इन्वॉल्व किए जाएंगे। होपफुली ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और अच्छा साबित होगा। आप प्रैक्टिस करें और जैसा भी आपका रिस्पांस रहे, रिव्यू रहे, आप कमेंट में बताएं, पॉजिटिव और नेगेटिव वॉट एवर इट इज़। आप बताने का अपना जो भी सहयोग है वो देने का कोशिश करें। धन्यवाद। मेरा नाम है कल्पना कौशिक और आज हम इन सीरीज़ को शुरू करते हैं, जिसमें आपका टोटल 500 क्वेश्चंस को हम कराएंगे। ठीक है, जिसके 500 क्वेश्चंस की आज की सीरीज़ में हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। एक एक करके मैं जब आपको क्वेश्चन सामने आपके आएगा तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना आंसर सामने रखिए। जो भी आपका आंसर होगा आप उसको लिखिए। उसके बाद मैं आपको जो करेक्ट आंसर बताऊंगी तो आप चेक करिए कि आपका आंसर करेक्ट है या फिर अगर गलती है तो उसको आगे मॉडिफाई करिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज, पूर्वदत्त बीमा खाता क्या है? एक्सपेंस है, रिवेन्यू है, असेट है या लायबिलिटी है? बताइए क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट क्या है? ठीक है, इंश्योरेंस अकाउंट, अगर हम बात इंश्योरेंस की करते तो वो हमारे लिए एक्सपेंस होता, बट प्रीपेड इंश्योरेंस दैट वो इंश्योरेंस अभी हुआ नहीं, देना नहीं, दिया मतलब हमने पहले ही दे दिया। ओके, दैट बेनिफिट वी विल गेट इन फ्यूचर। समझ रहे हैं आप? तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें हम इंश्योरेंस के जो भी अमाउंट है उसको प्रीपेड कर दिया, पहले दे दिया। एक्सपेंस अभी हुए नहीं, उससे पहले ही अमाउंट दे दी। बेनिफिट वी विल टेक इन फ्यूचर। तो अगर कोई भी चीज़ जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है तो उसको वो हमारे लिए क्या होता है? आई होप आपने अपना आंसर लिख लिया होगा। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। One second. Option number C. C is your correct answer. Now come to the next question. Next question is, which of the following is personal account? Which of the following is personal account? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास कितने अकाउंट्स हैं? थ्री रूल्स हैं जिसमें हम बात करते हैं कि हमारे पास पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पर्सनल अकाउंट है इनमें से कौन कौन सा पर्सनल अकाउंट है? क्या प्रीपेड सैलरी पर्सनल अकाउंट है? क्या प्रीपेड सैलरी? क्या ड्राइंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट है? क्या आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट पर्सनल अकाउंट है? यस, ये सभी पर्सनल अकाउंट हैं। योर ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन इज आंसर डी, ऑप्शन डी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग? इनमें से कौन सा अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है? क्या क्या काम जो कि अकाउंटिंग के द्वारा नहीं किए जाते? अच्छा, एक एक करके जब ऑप्शन पढ़ेंगे, कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड्स को रखने का, सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड्स को रखने का काम अकाउंटिंग नहीं करता? बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। वेट, वन सेकेंड, कुछ तो हैंग हो रहा है इसलिए थोड़ा सा रह रहा है। ओके, ना क्या कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बिल्कुल करता है। प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस, बिल्कुल व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करता है आपका अकाउंटिंग। मैक्सिमाइजिंग द रिजल्ट, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, ऑफ कोर्स मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। आपका मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिजल्ट को कैसे मैक्सिमाइज करेगा अकाउंट? वो आपको बता सकता है कि आपका ये रिजल्ट रहा, वो आपको के रिजल्ट को मैक्सिमाइज कैसे करेगा। आपको प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो लॉस होगा, वो बता सकता है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सकता है, बट वो आपके रिजल्ट को मैक्सिमाइज नहीं कर सकता। और आपके इस क्वेश्चन में आंसर पूछा जा रहा था कि नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। आई होप
कि आपको समझ में भी आ रहा होगा और आई होप कि आपका जो आंसर होगा वो भी करेक्ट होगा, क्योंकि अभी ये इनिशियल क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। धीरे धीरे जब हम 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ कंप्लीट करेंगे तो हम प्रॉपर क्वेश्चंस भी अब पाएंगे कि इसमें बहुत क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपको लगेगा कि आपने पहली बार देखे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज विल बी क्रेडिटेड टू। पर्सनल आपका प्रोपराइटर ने, आपके प्रोपराइटर ने गुड्स को, प्रोपराइटर ने आपके गुड्स को क्या किया है, पर्सनल यूज़ के लिए लिया है। जब हम गुड्स को, अच्छा अब दो बातें होती हैं कि या तो हम परचेज कर रहे होते तो परचेज आपका ऑलवेज डेबिट होता है, आई होप ये तो सभी को पता है ना। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि अभी क्या है, क्रेडिट क्या हुआ, तो हमने क्या किया कि ड्राइंग हमने क्या किया है, गुड्स का हमने ड्राइंग किया है डेबिट। लेकिन जब हमको पता है अगर गुड्स को सेल करते तो सेल आता, लेकिन गुड्स जा रहे हैं उसके बिहाफ पर हम ना तो प्रेजेंट में कुछ रिसीव कर रहे हैं ना फ्यूचर में रिसीव करने की संभावना है। जब ऐसी कभी सिचुएशन आती है जब गुड्स तो जा रहे हैं, गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, लेकिन उसके रिवर्स में हमारे पास जब कुछ नहीं आता तो हमारा ऑटोमेटिकली ये जो परचेज डेबिट में है, नाउ इट विल कम टू परचेज इन क्रेडिट साइड, ठीक है। और ये कौन सा है, एक्सेप्शन है, क्या है, एक्सेप्शन है। सो आप यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट क्या होगा, परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। क्या क्रेडिट होगा, परचेज अकाउंट। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए। अकाउंटिंग इन मॉडर्न एज, अकाउंटिंग इन मॉडर्न एज इज रिगार्डेड एज, आधुनिक युग में लेखांकन जाना जाता है। कैसे जाना जाता है, क्या 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 इसकी डेफिनेशन हो सकती हैं। क्या हम अकाउंट को द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं इन मॉनेटरी यूनिट, ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। हमारी ये डेफिनेशन है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इज नथिंग बट द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी टर्म, राइट, इंटरप्रेटिंग इट एंड कम्युनिकेट द रिजल्ट टू द यूजर। सो यही आपकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। ओके, अकाउंटिंग को क्या लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है, येस ऑफ कोर्स लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है। सोर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन है, येस, इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बिजनेस से रिलेटेड ये जो हमें इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम कौन करती है, अकाउंटिंग। सो ऑब्वियसली नाउ योर आंसर इज डी, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूजर ग्रुप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर ग्रुप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन कौन है, आप पढ़िए और बताइए कौन कौन है। ऑनर ऑफ द बिजनेस, क्या ऑनर ऑफ द बिजनेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़र है, क्या मैनेजर ऑफ बिजनेस है, या पोटेंशियल इन्वेस्टर ऑफ बिजनेस है, येस ऑफ कोर्स सभी हैं। और भी जब हम बात करते हैं कि जो यूज़र्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो इंटरनल या तो एक्सटर्नल, यस, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसमें कौन कौन आते हैं, MEO, मैनेजमेंट, एम्प्लॉई, ऑनर। और एक्सटर्नल में क्या क्या आ जाता है, आपका क्या क्या आ जाएगा, आपका इन्वेस्टर, बैंक, क्रेडिटर, पब्लिक, गवर्नमेंट। और बैंक हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स, है ना, ये सभी आपके एक्सटर्नल में। सो ऑब्वियसली ओनर, मैनेजर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओके, नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन, in the double entry system of bookkeeping a transaction affects, यहाँ पे किस ट्रांजैक्शन को, जब हम डबल एंट्री सिस्टम को बुक कीपिंग में फॉलो करते हैं तो हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो किस किस को अफेक्ट करती हैं। क्या वन अकाउंट, क्या एक खाता दो बार, वन अकाउंट ट्वाइस,
या फिर 2 अकाउंट एट सेम टाइम, या फिर 1 अकाउंट इन 2 वे, या फिर 2 अकाउंट इन 2 वे। क्या 2 अकाउंट को दो बार या 2 तरीके से, या फिर 1 अकाउंट को 2 तरीके से, या फिर 2 अकाउंट को एट द सेम टाइम, एक ही समय पर 2 अकाउंट को, या फिर 1 अकाउंट ट्वाइस। कौन सा ऑप्शन हो सकता है? यस, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट। बी, हम बोलते हैं ना, समथिंग विल डेबिट देन समथिंग विल क्रेडिट, है ना। तो जितना भी अमाउंट यहाँ रहता है वही यहाँ आता है। मान लो चाहे यहाँ पे नाम एक्स्ट्रा हो सकते हैं कि मे बी 2-3 चीज़ें डेबिट में हो गई, एक ही क्रेडिट में है, लेकिन अमाउंट शुड बी सेम। तो जो क्या है, 2 अकाउंट एट द सेम टाइम, एक समय पे 2 अकाउंट को एक ही साथ अफेक्ट करने को डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, द नेट वर्थ ऑफ बिजनेस मीन्स। नेटवर्थ क्या है? नेटवर्थ क्या है बिजनेस की? नेटवर्थ बोलेंगे हमारी कैपिटल को। और कैपिटल क्या है? कैपिटल टोटल असेट माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। टोटल असेट माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। नेट वैल्यू, कैपिटल एम्प्लॉयड है ये, है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड। नेटवर्थ क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल असेट माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग विल ब्रिंग आउट द फॉलोइंग फंक्शंस। क्या क्या फंक्शंस को ब्रिंग आउट करती है? एक सिस्टम में आपको बताना है कि कौन सा एक तरीका है जिसमें कि आपको आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन है वो किस फॉर्म में आती है। अच्छा, सबसे पहले हमको पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं। सबसे पहले एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं फर्स्ट। फिर क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं? समराइज करेंगे, एंड देन हम इंटरप्रेट करेंगे, बताएंगे कि ये हमारा रिजल्ट रहा। यहाँ पे समराइजिंग में रिजल्ट देखेंगे और इंटरप्रेट में रिजल्ट बताएंगे। और किसको बताएंगे? कम्युनिकेट टू द यूज़र्स को बताएंगे। तो आपका जो ऑप्शन है वो आप देख लीजिए कहाँ पे आपका कंबाइन कर रहा है। देन फर्स्ट विल कम 3, राइट। सेकंड में क्या आएगा? 1। फिर क्या आएगा? समराइजिंग। फिर लास्ट में क्या आएगा? इंटरप्रिटेशन। बिल्कुल, ऑप्शन ए इज योर आंसर। ओके, नाउ कैपिटल ऑफ बिजनेस। कैपिटल ऑफ बिजनेस क्या है? बिजनेस की जो कैपिटल है वो क्या है, बताइए। कैपिटल ऑफ बिजनेस क्या है? क्या वो कैश कहलाया जाएगा? क्या वो असेट कहलाया जाएगा? लायबिलिटी कहलाया जाएगा? या नॉन ऑफ द अबव कहलाया जाएगा? एज यू नो, कैपिटल क्या है? जो कि ओनर ने, जो बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसकी जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल वो अमाउंट जो ओनर ने इन्वेस्ट करी है, तो इन फ्यूचर वो क्या एक्सपेक्ट करता है? रिटर्न प्लस हिज इन्वेस्टमेंट। यस और नो? इन्वेस्टमेंट। तो आपका जो कैपिटल है उसे ही हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। सी, और डीप में जाए तो कैपिटल कौन सी लायबिलिटी है? इंटरनल लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी है? इंटरनल लायबिलिटी। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस जो हमने अभी सॉल्व किए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आपके लिए वो यूज़फुल रहे तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फ्यूचर में भी हम इस तरीके की वीडियोस लाते रहेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद।